नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं टेक्निकल जो टर्म स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें देखते हैं, छोटे छोटे टर्म हैं, देख लीजिए, जो कि हमारे सिविल इंजीनियर की लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहला जो टर्म है हमारा वो है, एक नंबर में देख लो, डीओ। डीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डेविएशन ऑर्डर। ये क्या होता है डेविएशन ऑर्डर? जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है आपका, मान लीजिए कोई एक काम है आपका, मान लीजिए एक पाइप या फिर कुछ बिग वर्क है। जैसे आपको एक कास्टिंग करनी है, 2 क्यूबिक मीटर कास्टिंग आपको करनी है, 2 क्यूबिक मीटर। लेकिन क्या हुआ ना, जब आप कास्ट किए तो वो जो एक्चुअल कास्टिंग 2 क्यूबिक मीटर ख़त्म हो गई, फिर भी आपको 1 क्यूबिक मीटर चाहिए, मतलब 3 क्यूबिक मीटर आपको कास्टिंग करनी। तो 1 क्यूबिक मीटर जो आपका एग्रीमेंट है उससे बढ़ गया। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए क्या बनेगा? एक ऑर्डर बनेगा, डेविएशन पास होगा, कितना क्वांटिटी और चाहिए। तो डेविएशन ऑर्डर जितना जो जो एग्रीमेंट हुआ है उससे जब हम कम या ज़्यादा, मान लीजिए 2 क्यूबिक मीटर की जगह आपको 1.5 क्यूबिक मीटर ही कर, तो उसका भी डेविएशन बनेगा। तो डेविएशन क्या हो जाएगा? ये तो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, यानी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मतलब हमको 100 रुपये का अगर कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो उसमें कुछ पैसे बच भी सकते हैं। पैसे बचने का मतलब क्वांटिटी कहीं न कहीं बच रही है, चाहे वो कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो ये हो गया। दूसरा बात है, तो उम्मीद करता हूँ ये हो गया, आपको समझ में। फिर दूसरा पॉइंट में आते हैं, वो क्या है? ईओटी। ईओटी क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम कब मांगा जाता है? मान लीजिए आपको कोई काम, आप कॉन्ट्रैक्टर 1 महीने में कोई काम करके देना है, तो आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, और लेकिन 1 महीने में वो काम नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? कि बहुत सारे अनफोर्सिन घटनाएं घट जाती है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गए, फ्लड आ गया, फ्लड हो गया, या फिर आपका मान लीजिए लेबर का स्ट्राइक हो गया, मान लीजिए स्ट्राइक हो गया कोई गाड़ी वालों का, तो और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या मान लीजिए मटेरियल का शॉर्टेज हो गया। तो जेन्युइन अगर रीजन से लेट हो रहा है प्रोजेक्ट, मतलब क्या, रीजन अगर जेन्युइन है, अगर आपका रीजन अगर वैलिड है, अगर जेन्युइन है, तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दी जाएगी। नहीं तो एलडी दिया जाएगा आपको। क्या दिया जाएगा? एलडी। एलडी क्या होता है? लिक्विडिटी डैमेज इम्पोज कर दिया, एक तरह से पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी आपके ऊपर। ठीक है, तो जनरली ईओटी मिल जाया करता है, क्योंकि इसका एक प्रावधान होता है एग्रीमेंट में। डेविएशन ऑर्डर का भी एक प्रावधान होता है कि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तीसरा जो हो गया ONM, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है ना, कि एक तो पहले आप उसको बना के दो, फिर उसको ऑपरेट भी करो और मेंटेन भी करो। और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से पहले एक हो जाता है ट्रायल एंड रन। ये सीरियल नंबर उल्टा पुल्टा हो गया। अब दोनों ट्रायल एंड रन क्या होता है? जैसे मान लो आप कोई स्कीम है, मान लो आप कोई छोटा सा स्कीम आपने किया, जैसे पानी का कोई स्कीम लिया आपने, तो आपको 100 घरों में, मान लो 10 घरों में पानी देना है। ठीक है, तो पहले आप स्कीम को डेवलप करोगे, सारा बोरिंग वगैरह करके, ट्यूबवेल वगैरह बना के, सारा कुछ सेटअप करके, फिर 10 घरों पे पानी दोगे। आप क्या करोगे? पहले तो सेटअप हो गया, आप बना लिए, फिर क्या करोगे? आप ट्रायल एंड रन, कुछ महीनों के लिए ट्रायल एंड रन होगा, या कुछ दिनों के लिए, कि ठीक ठीक से काम कर रहा है ना। फिर क्या होगा? ट्रायल एंड रन के बाद फिर आपको वही ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी देगी कि इसको आप 1 साल 2 साल जो भी एग्रीमेंट हो तो ऑपरेट करो, और बदले में हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चार्ज देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? आपका ONM। तो ऑपरेशन मेंटेनेंस हो गया। अब जो तीसरा टर्म है हमारा, वो LOI या LOA, ये दोनों एक ही टर्म है।
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहीं बोल दिया जाता है, कहीं लेटर ऑफ इंटेंट बोल दिया जाता है। क्या होता है ये लेटर ऑफ इंटेंट और ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस? जैसे मान लो आपने कोई टेंडर डाला और आपने बिड किया और जो ऑर्गेनाइजेशन ने इसको, आपका बिड पास हो गया, मतलब आपको टेंडर मिल गया, तो एक जो है ना आपको ये भेजेगी, एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जो कि एक लेटर ही होगा कि आपको एक्सेप्ट हो गया, आप 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर काम स्टार्ट कर दो। तो वही लेटर ऑफ इंटेंट होता है कि आपको एक इन्फॉर्म किया जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा आपको अवार्ड मिल कर दिया गया है, तो उसके लिए ये एक लेटर एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है। मतलब मान लो दो पक्ष है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक मतलब जो एजेंसी है जो काम दे रहा है। तो मान लो कि एजेंसी ने हरी झंडी दे दी कि आप काम चालू कर सकते हो, मतलब एक्सेप्ट हुआ, तो उसका जो इन्फॉर्म देते हैं तो यही लेटर के थ्रू दिया जाता है, LOA के थ्रू। मोटा मोटा तो बाद में डिटेल में जाएंगे, अभी मत इतना। तीसरा क्या है, कारपोरेशन। ये पहले वाला वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है, तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। पहला, डेविएशन ऑर्डर क्यों बनाया जाता है, ये आप जान गए हो कि कोई भी मटेरियल डेविएट करता है कोई भी प्रोजेक्ट में, या फिर कोई भी क्वांटिटी डेविएट कर गई तो उसको प्रोजेक्ट को पूरा तो करना ही है, तो उसके लिए डेविएशन ऑर्डर। EOT क्यों मांगा जाता है, कैसे आपको 6 महीने में कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन किसी कारणवश, जेन्युइन कारणवश, चाहे वो स्ट्राइक हो सकता है, नेचुरल इफेक्ट हो सकता है, कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम दी जाएगी, अगर नहीं तो LD पेनल्टी काट दिया जाएगा। तो वो एक्सटेंशन ऑपरेशन मेंटेनेंस जान ही गए, कोई चीज़ बन गया, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसका कुछ ट्रायल एंड रन पीरियड हो दिया जाता है, सब प्रोजेक्ट में नहीं होता है ये, अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो। और फिर उसको ट्रायल एंड रन करके फिर ऑपरेशन मेंटेन के लिए करके किया जाता है। उसके बाद LOA, लेटर ऑफ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। LOA डिविएशन, ये दो चार चीज़ें, और इसके बारे में तो पार्ट 1 में आप पढ़े ही थे। तो धन्यवाद, ये छोटा सा टॉपिक था और इसी के ख़त्म करता हूँ, काफ़ी देर हो चुका है, 12 बजने वाले। तो धन्यवाद, गुड नाइट।